ये संसार एक दिन खत्म हो जाएगा, चाहे बर्फ से या आइस से। क्या ये सच्चाई है? आज हम देखेंगे सेकंड पोइम 10th क्लास की, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आई है। और ये पोइम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। व्हाट्स द नेम ऑफ द पोइम? फायर एंड आइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोइम। डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट इस पोइम का समझने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि सबसे पहले आप ये सोचते हो कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने सिर्फ वही क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और हर बार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होते हैं। इवन इतना ही नहीं, मंथली टेस्ट में भी यही क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज अ वेरी सिंबॉलिक पोइम। फायर एंड आइस दिखने में तो आसान सा लग रहा है, इजी पोइम लग रही है, लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग बहुत ज्यादा गहरा है। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और आप मुझे सिर्फ आपकी कीमती 5 मिनट दीजिए, आपका कंसेप्ट अभी क्लियर कर देती हूँ। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम? स्टैंड मतलब किसके लिए यूज किया गया है, क्योंकि सीधा इनका मीनिंग तो है ही, साथ में इसका सिंबॉलिक मीनिंग भी है। एक बात और क्लियर कर देती हूँ आपको, ये एक क्वेश्चन 8 नंबर लिए हुए है। आप कहेंगे कैसे? बेटा, इसी क्वेश्चन के आधार पर आपका स्टेंजा क्लियर करना होता है, जिसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि फायर किसके लिए स्टैंड करती है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि आइस किसके लिए सिंबॉलिक मीनिंग प्रस्तुत करती है। इसी आधार पर 5 नंबर हो गया आपके स्टेंजा। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन भी आता है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड लिसन केयरफुली। लेट अस स्टार्ट। फायर स्टैंड फॉर डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट। 3 वर्ड्स हैं जिसके लिए ये हमारी फायर यूज की गई है। आपको पता है लोगों के अंदर इच्छा बहुत ज्यादा है, लालच की भावना बहुत ज्यादा है। लस्ट, वो चाहत जिसका कोई एंड नहीं है। दीज इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय ऑल द वर्ल्ड। और ये भावना इतनी खतरनाक है कि ये पूरे संसार को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय क्या होता है? नष्ट कर देना। द फायर ऑफ डिजायर कैन जनरेट होता है पैदा करना। जो हमारे अंदर इच्छा रूपी आग लगी हुई है, ये देखिए बेटा, सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि जो इच्छा है, लोगों के अंदर चाहत है एक से ज्यादा चीज पाने की, उससे क्या होता है, हमारे वर्ल्ड के अंदर इविल और वायलेंस पैदा हो रहा है। द फायर ऑफ डिजायर कैन जनरेट ऑल द इविल एंड वायलेंस इन द वर्ल्ड। क्लियर? आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? हेटर्ड, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस। लोगों के अंदर जो नफरत है, कोल्डनेस, जो लोग शांत दिखाते हैं अपने आप को लेकिन अंदर ही अंदर वो जलते रहते हैं एक दूसरे के प्रति। इनडिफरेंस, उदासीनता जो छाई हुई है लोगों के अंदर, इसका सिंबॉलिक मीनिंग है आइस। आइस का सिंबॉलिक मीनिंग है ये, विच आर इक्वली हार्मफुल, जो उतनी ही नुकसानदायक है जितनी ऊपर फायर थी। कैन ऑल्सो लीड टू डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन क्या होता है बेटा? विनाश, जो हमें किसकी तरफ ले जाती है? विनाश की तरफ, संसार का विनाश कर सकती है। क्लियर कंसेप्ट? इजी लगी आपको? बिल्कुल। नाउ सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड एंडिंग इन फायर और आइस? कवि की क्या विचारधारा है, वो किसकी तरफ प्रीफर कर रहा है कि किससे संसार नष्ट हो जाएगा? देखते हैं, क्योंकि 2 प्रकार से बता रहे हैं कि 2 प्रकार से नष्ट हो सकता है संसार, या तो फायर से या आइस से। द पोइट गिव्स हिज ओन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? अपनी खुद की विचारधारा बताना। ऑफ द रिलीजियस एंड साइंटिफिक व्यूज, धार्मिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर। धार्मिक क्या होता है? धर्म, हिंदू मुस्लिम का जो दुनिया भर के धर्म है, जैसे कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इस आधार पर, धर्म के आधार पर लोग लड़ते हैं। दूसरा साइंटिफिक क्या होता है बेटा? साइंस के आधार पर दुनिया भर के जो परमाणु बम और जो हथियार लोगों ने आविष्कार कर लिए हैं, वैज्ञानिकों ने आविष्कार कर लिए हैं, ये भी क्या कारण बनेंगे? एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का कारण बनेंगे, नाश का कारण बनेंगे। ही बिलीव्स द वर्ल्ड कुड एंड इन ईदर फायर और आइस। वो विश्वास करता है कि संसार खत्म हो जाएगा या तो आग से या बर्फ से। एज बोथ आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि दोनों ही पावरफुल हथियार हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। डिस्ट्रॉय होता है नष्ट, इस संसार को नष्ट करने के लिए दोनों ही पावरफुल हैं। ही फेवर्स फायर, सिंबॉलिक मीनिंग डिजायर हो गया। हमारे जो कवि हैं वो किसके फेवर में? फायर के फेवर में है, कि आग से जल्दी नष्ट हो जाएगा। जैसे कहीं न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए, या लोगों की चाहत इतनी है कि एक दूसरे का मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं, तो ये डिजायर
सबसे खतरनाक है। बट ही ऑल्सो एग्रीज दैट आइस हेटेड, जो नफरत है लोगों की दिल अंदर ही अंदर, वो नफरत भी कैन बी जस्ट एज डिस्ट्रक्टिव, वो भी डिस्ट्रक्शन का काम है करेगी। डिस्ट्रक्शन क्या होता है बेटा? डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी रहेगी। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन आंसर। At last, we are doing the last answer, question answer. What is the message or main idea of the poem? मैसेज क्या देना चाहता है कवि इस पोएम के द्वारा, या मुख्य विचारधारा क्या है? अगर आपका आ जाता है क्वेश्चन व्हाट्स द समरी ऑफ दिस पोएम, तो आप तीनों क्वेश्चन को बना करके लिख दीजिए। तीनों क्वेश्चन का आंसर ही आपका समरी बन जाएगी। तो देखिए, अभी जो ऊपर आपने 2 क्वेश्चन किए हैं उनके आंसर्स हैं वो इस क्वेश्चन में भी रिपीट होंगे। कैसे? इन दिस पोएम फायर एंड आइस द पोइट वांस होता चेतावनी देना, दैट ह्यूमन इमोशंस, मनुष्य की जो भावनाएं हैं, कौन सी भावनाएं अपने ऊपर पड़ी है ना, डिजायर, ग्रीड, लस्ट, ये भावनाएं, लाइक अनकंट्रोल डिजायर, वो इच्छा जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, एंड हेट्रेड, वो नफरत, आर डेंजरस, ये दोनों ही चीजें खतरनाक हैं। दे कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार को अंत की तरफ लेकर जाएंगी। द पोएट सेज दैट फायर बर्न्स ए मैन फिजिकली, कवि कहता है कि आग जो है वो मनुष्य को शरीर से जला देती है। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से मनुष्य उसकी नैतिकता, उसके विचारधारा सारी, मतलब क्या गलत है क्या सही है वो सोचता ही नहीं है। स्पिरिचुअल, अगर इंसान नष्ट हो गया तो इंसान के अच्छे बुरे की सोचने की जो पावर है या जो उनकी नैतिकता है वो खत्म हो जाएगी और संसार अपने आप ही खत्म हो जाएगा फिर तो। द पोइट हैज एक्सपीरियंस द इविल इन्फ्लुएंस ऑफ डिजायर एंड हेट, पोइट ने दोनों एक्सपीरियंस को महसूस किया है। इन्फ्लुएंस होता प्रभाव, दोनों का प्रभाव महसूस किया उसने। लोगों के अंदर इतनी इच्छाएं हैं कि संसार को अंत की तरफ ले जा रही हैं, और नफरत इतनी करते हैं एक दूसरे से, वो मर्डर तक कर देते हैं। ये भी संसार के विनाश का कारण बनते हैं। फायर एंड आइस आर बोथ पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय आवर प्लैनेट, फायर एंड आइस दोनों ही ऐसे हथियार हैं जो पावरफुल हैं, जो हमारे प्लैनेट, जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। नाउ हाउ इज द कंसेप्ट? आई होप इट्स वेरी इजी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको रियल में क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प से उनकी भी हेल्प हो जाएगी और उनको ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस को लर्न करना। मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।